हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी जबरदस्त होंगे। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 का करोड़ों विद्यार्थी इंतजार कर रहा है, क्योंकि करोड़ों फॉर्म जो है यहां पर इस बार रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच मुझे हजारों मैसेज और कमेंट जो है वो इसी चीज के देखने को मिल रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें और एग्जाम कब होगा और क्या वो तरीका है जिससे इस बार की ग्रुप डी की वैकेंसी में हम अपनी जगह जो है वो बना सकते हैं, यानी कि अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं एक गारंटी के साथ करना चाहता हूं कि अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो कंप्लीट देखकर और मेरी बातों को ढंग से समझ लिया तो मैं इस चीज का आपको आश्वासन देता हूं, ऐसा वादा मेरी तरफ से आप सभी से हो रहा है कि मैं इस चीज का एकदम से आपको जो है सुनिश्चित कर देना चाह रहा हूं कि आप इस बार रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन ले पाएंगे। मेरा पूरा का पूरा भरोसा और विश्वास है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम सारे विद्यार्थी जो इस बार पहली बार जिन्होंने ग्रुप डी के अंदर फॉर्म डाला है, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि ग्रुप डी सर कैसा होता है एग्जाम, कैसा होता है लेवल, कैसे कैसे सवाल आएंगे। और इसके बाद तमाम सारे बहुत सारे जो है ना फिजूल के सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो उनका भी हम आपको जवाब देंगे आज की इस वीडियो में। और कुछ मुझे सटीक और सॉलिड जानकारी प्राप्त हुई है, मैं उसको भी आपको साझा करूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है या इंपॉर्टेंट जो क्लास हम इस चैनल पर लेते हैं प्रैक्टिस वाली, उसका इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और आप सबसे पहले देख पाओ। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले एक मोटा मोटी बात जो है वो जनरली कुछ बच्चों को पता होती है, और जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें होती हैं, बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो पहली बार फॉर्म भर रहे होते हैं, है ना, तो उनको जानकारी उतनी ज्यादा नहीं होती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये चीजें क्लियर होती हैं। तो 2 मिनट में मैं आपको बताता हूं कि देखिए ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने का जो क्राइटेरिया है, जो प्रोसेस है, वो 4 स्टेज से गुजरता है मोटा मोटा। ठीक है, जो पहला स्टेज यहां पर है वो है सीबीटी टेस्ट का, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कंप्यूटर पे आपका एक पेपर होगा, उस पेपर में आपको अच्छे नंबर लाने होंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर इसको पास करेंगे वैसे ही आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपके कंधे पर थोड़ा सा वेट रखा जाएगा, ठीक है, और उस वेट को लेकर आपको 1 किलोमीटर या 500 मीटर जो है वो दौड़ना होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो बहुत आसान होता है, निकल जाता है। इसके बाद फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी होगा। डीवी का मतलब होता है वैसे डायरेक्ट विवाह। ठीक है, समझ सकते हैं आप। उसके बाद लास्ट में आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, और आपको जो है फाइनल जॉब मिल जाएगी, है ना। तो ये जो लास्ट की 3 प्रोसेस हैं, लगभग सब लोग इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं मैक्सिमम। जो पहली स्टेज यहां पर होती है कंप्यूटर वाला टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट, यानी कि पढ़ाई वाला टेस्ट, जनरली यहीं पे बच्चों को ज्यादा समस्या आती है। ठीक है मेरे भाई, ये 4 चरण तो ये आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के हो गए। बात करें कि सर जो पहला प्रोसेस है, जो रिटन टेस्ट है, वहां पर क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, तो देखिए वहां पर आपसे विज्ञान पूछी जाएगी, 25 नंबर की साइंस आपसे पूछी जाएगी, 25 नंबर का मैथ आपसे पूछा जाएगा, और 30 नंबर की आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। और इस रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन मैथ के भी इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं। ऐसा केवल ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में होता है, इस बात का आप ध्यान रखना, है ना। अगर आपको पता नहीं है तो इन 30 सवाल में कुछ क्वेश्चन गणित के भी होते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी 27-28 सवाल गणित के होते हैं और 27-28 जेन्युइन तरीके से रीजनिंग के होते हैं। समझ में आ रहा है। इसके बाद 20 सवाल यहां पर जीके जीएस और करंट अफेयर के होते हैं। यहां पर टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर बनता है आपका, और 1/3 की जो है यहां पर क्या होती है आपके सामने नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये रिटन टेस्ट में इतना इतना आपका सब्जेक्ट आते हैं, ये 4 सब्जेक्ट मोटा मोटी आते हैं। सिलेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो ये शुरुआत के 3 सब्जेक्ट जो हैं यही रामबाण है। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और साइंस हो गया। यहां मैथ रीजनिंग मिलाकर टोटल 55 नंबर का होता है, और साइंस जो है आपका 25 नंबर का यहां पर होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके अलावा अगर यहां कोई बच्चा अच्छा स्कोर कर देता है, फिर भले ही वो जीके में 20 नंबर की जीके है, 20 में से मान लो उसके 10 नंबर ही आए, 5 क्वेश्चन वो करंट अफेयर के सही कर पाया और 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के सही कर पाया। लगभग 20 में से 10, 12, 15 ही क्वेश्चन जीके में सही हो पाते हैं, चाहे कितना भी कोई बड़ा धुरंधर हो, क्योंकि जीके मतलब अनलिमिटेड है। ये चीज आप भी मानेंगे, है ना। मेरी बात से एग्री हो तो यस सर जरूर लिखना कमेंट में। जो मोटा यहां पर जो बात है वो है इन 3 सब्जेक्ट की। अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर यहां पर कर देते हैं, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर देते हैं और साइंस में अच्छा स्कोर कर देते हैं, देन
आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो मुद्दा यहां पर यह होता है कि मैथ, रीजनिंग और साइंस, इन तीनों में मैथ और रीजनिंग का लेवल इस एग्जाम में थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, मतलब है ना, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है रेलवे के बाकी एग्जाम्स की अगर हम तुलना में इसकी कंपैरिजन करें तो यहां पर मैथ और रीजनिंग जो है उसका लेवल थोड़ा सा बढ़िया होता है। आप इस चीज को ग्रुप डी 2022 का जो एग्जाम हुआ था ना उसके पेपर सेट को डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि लेवल वहां पर कहां जा रहा है गणित का, मतलब एक नेक्स्ट लेवल सवाल यहां पर पूछ लिए जाते हैं मैथ और रीजनिंग के, ठीक है, बेहतरीन लेवल के। बट डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप जीरो से लेवल से तैयारी करेंगे किसी भी अच्छे अध्यापक से जो रेलवे को आपको पढ़ाता हो प्रॉपर तरीके से, वही सटीक क्वेश्चन आपको कराए जो रेलवे पूछता है, तो आप आसानी से इस पेपर में जो है अपनी जगह बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो रिटन टेस्ट हो गया। सिलेबस की बात करें तो यहां ये पूरा गणित का सिलेबस है आपका, यानी कि पूरा अर्थमेटिक होता है, नंबर सिस्टम से लेकर बोर्ड मास, एचसीएफ, एलसीएम और टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज, सारा का सारा मेरे दोस्तों, एसआई, सीआई, पूरा अर्थमेटिक और पूरा एडवांस मैथ यहां पर, चाहे आपका एलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो या ट्रिग्नोमेट्री हो या आपका स्टैटिस्टिक्स हो, यानी कि माध्य माध्यिका बहुलक वाला, स्क्वायर रूट हो, एज हो, कैलेंडर हो, क्लॉक हो, ये सारा कुछ मतलब पूरा ये गणित का सिलेबस है, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग का ये पूरा सिलेबस होता है, वर्बल और नॉन वर्बल का। और साइंस यहां पर जो है वो 10th लेवल तक की पूछी जाती है, 10th लेवल यानी कि 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, अगर आप उनको थोड़ा सा फैक्ट वाइज ढंग से पढ़ लें तो इसका मतलब है कि आपका यहां पर जो है साइंस आसानी से हो जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, 3 या 4 न्यूमेरिकल साइंस में आएंगे, तो अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से साइंस में पढ़ाई कर ली तो वो न्यूमेरिकल आसानी से हो जाते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन यहां पे थ्योरी बेस्ड आते हैं साइंस के अंदर, तो उनमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से यहां पर सवाल बना पाओगे। जो मुख्यतः समस्या यहां पर होती है ना वो इन 2 सब्जेक्ट में होती है, मैथ और रीजनिंग में, समझ रहे हैं भाई। 100 में से 55 नंबर अकेले यही कवर करते हैं और इनका लेवल इस एग्जाम में थोड़ा सा बढ़िया आता है, तो जनरली यहां पे बच्चों का स्कोर कम रह जाता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक है, और उसकी वजह से सिलेक्शन जो है उसमें बाधा आ जाती है मेरे प्यारे भाई। तो यहां पर ये आपका सिलेबस हो गया है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सर सबसे पहले आपने जो यहां पर थंबनेल में लिखा है हरी झंडी मिलने वाली बात, ये आपने क्यों लिखी है और ग्रुप डी का एग्जाम कब तक हो सकता है, इसके अलावा एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब आएगा, वो वाले बच्चे और बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, तो इसी वीडियो में हम जवाब दे देंगे उसका भी। सबसे पहले ग्रुप डी एग्जाम की हम बात कर लेते हैं। देखिए ग्रुप डी एग्जाम की अगर दोस्त हम आपसे बात करें तो ग्रुप डी एग्जाम में बच्चों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं, जबकि सारी भ्रांतियों को रेलवे नहीं मान रहा है। रेलवे अपनी प्रक्रिया अपने जोनल रेलवेज को, जोनल मैनेजर को लगातार सर्कुलेट कर रहा है। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मुझे अंदर से मालूम है, बात समझ में आ रही है आपको, जो लोग वहां कार्यरत हैं वहां से जो खबर है। एवरीथिंग विल बी गोइंग ऑन इन द रेलवे हाउस फॉर ग्रुप डी एग्जाम। वो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। यहां पर मैं कुछ फैक्चुअल चीजों पर आपसे बात करूंगा। अगर हम ग्रुप डी एग्जाम 2022 में जो हुआ था उसकी अगर हम बात करें दोस्त मेरे, 2022 में जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, मेरे प्यारे भाई हजारों सिलेक्शन हमारे यहां से हुए थे ग्रुप डी एग्जाम में। लगातार यहां पर आप लखनऊ से लेकर चले जाइए मुंबई तक, हर एक जोन में ग्रुप डी का बच्चा आपको मिल जाएगा, हमसे पढ़ा हुआ। आपके नजदीकी में कोई स्टेशन हो आप वहां जाकर एक बार पूछिएगा जरूर, ठीक है, 2022 वाले कैंडिडेट से। मैं क्या कह रहा था आपसे, यहां पर 2022 में टोटल 99 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, 99 शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम हुआ था और 1 करोड़ प्लस जो है यहां पर 2022 में फॉर्म पड़े थे, ठीक है। लगभग ये एग्जाम 3 महीने चला था मेरे प्यारे भाई, 3 महीने, समझ में आ रहा है। 99 शिफ्ट में आपका यहां पर एग्जाम हुआ और लगभग 3 से 3.5 महीने ये एग्जाम चला था, क्योंकि 1 करोड़ बच्चों का एग्जाम यहां पर होना है, ठीक है। ये 2022 में 3 महीने चला था, ये मैं वो बता रहा हूं। अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर ग्रुप डी 2024 की जो भर्ती आई है, जिसमें आप सभी ने फॉर्म भरा है और आप उसकी तैयारी में कुछ बच्चे जुट गए हैं और कुछ बच्चे जुटने वाले हैं, ठीक है। जिनको मेरी बात समझ में आ जाएगी वो तैयारी में लग जाएंगे, नहीं तो सैकड़ों बच्चे लगातार तैयारी में अब लगना स्टार्ट कर दिए हैं। ये हम जानते हैं क्योंकि हम पढ़ाते हैं मेरे भाई, तो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं लगातार, उस आधार पर आपसे कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। 2024 में
1 करोड़ फॉर्म यहां पर भी पड़े हैं मेरे दोस्तों। आपको याद होगा कि रेलवे ने ये खुद ऑफिशियल डाटा दिया है कि 1,08,000 के समथिंग यहां पर फॉर्म डले हैं इस बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 2022 का एग्जाम लगभग सर आप कह रहे हैं कि 3 महीने चला था। ठीक है, 3 महीने, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3 महीने आपका यहां पर एग्जाम चला था और वापस यहां पर भी 1 करोड़ फॉर्म डले थे और अब भी 1 करोड़ फॉर्म है यहां पर। तो इतना तो श्योर है कि ये जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो ऐसा नहीं है कि 10 या 15 दिन में रेलवे एग्जाम करा सकता है आपका, नहीं, बच्चे बहुत हैं। ठीक है, तो एग्जाम कराने में समय लगेगा। अगर हम यहां पर मोटा मोटी बात करें तो हम वही चीज सेम लेकर चल रहे हैं कि 3 महीने का समय तो लगेगा ही लगेगा पूरे एग्जाम को, सारे बच्चों के एग्जाम को कराने में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह भ्रांति है, यह भ्रम है कि एसएससी अपना कैलेंडर जारी कर चुकी है, इसलिए रेलवे जो है वो ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी। अगस्त या सितंबर में या अक्टूबर में बहुत मुश्किल है कि रेलवे एग्जाम कराए। क्यों? क्योंकि एसएससी कैलेंडर जारी कर चुका है। अब मेरी बात यहां पर सुन लो, जो मेरी बातें हुई हैं लोगों से, वहां कार्यरत अधिकारियों से, सबका क्या कहना है कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, मैंने आपकी बातें रखी भाई। तो लोगों का कहना यह है कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, सोच कर देखो, मैं वही आपको समझाने आया हूं और अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो यस सर जरूर लिखना कमेंट में। मेरे दोस्तों, ग्रुप डी आपको पता है कि हर साल आने वाली भर्ती हो गई है, हर साल आने वाली भर्ती हो गई। रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया हुआ है। अभी 24 मई को रिप्लेसमेंट वाला जो नोटिस रेलवे ने दिया है उसमें भी पॉइंट नंबर 2 में रेलवे ने यह लिखा है कि यह भर्ती 2025 में भी आएगी। और 2025 में कब आएगी? दिसंबर में आएगी मेरे प्यारे भाई, अकॉर्डिंग टू द रेलवे का कैलेंडर। रेलवे का कैलेंडर कहता है कि दिसंबर में हम ग्रुप डी की भर्ती, अगली नई भर्ती फिर जारी करेंगे। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक मुझे बात बताना बहुत मोहब्बत से, अगर ग्रुप डी का एग्जाम आप सोच रहे हैं कि नवंबर में होगा मेरे भाई, है ना, यही तो सोच रहे हैं, नवंबर के बाद मेरे भाई एग्जाम चलेगा दिसंबर में, दिसंबर के बाद एग्जाम जाएगा जनवरी में, क्योंकि लगभग 3 महीने एग्जाम में लगने हैं और वैकेंसी जो नई वाली है वो दिसंबर में आनी है, ये रेलवे कैलेंडर दे चुका है। तो तुम थोड़ा भ्रम को सुधार लो मेरे भाई। मैं फिर कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि एक बार जो है अपने घर वालों की तस्वीर देखो, अपने घर वालों की बातें याद करो, अपने माता और पिता का संघर्ष याद करो कि आज आप इस जगह पर हैं कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, चीजों को मेहनत कर पा रहे हैं। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। पढ़ाई सबसे आसान चीज है, एक टेबल पर बैठकर आपको आराम से पढ़ना है, समझ में आ रहा है? ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। यहां पर एक बात है कि जो आपको दिमाग से सोचनी ही पड़ेगी कि एग्जाम, नई वैकेंसी दिसंबर में यहां पर रेलवे जारी करने जा रहा है। ग्रुप डी की कैलेंडर आपको पता है आ चुका है। अगर दिसंबर में नई वैकेंसी आएगी तो इस वैकेंसी का जो एग्जाम है क्या वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक चलेगा? ये पॉसिबल नहीं है कि पुरानी वैकेंसी का एग्जाम होता रहे जनवरी तक और दिसंबर में नई वैकेंसी के फॉर्म भी रेलवे डालना स्टार्ट करवा दे। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये भ्रम में मत रहना आप। तो मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं वही कहना चाह रहा हूं जो मैंने पहले वाली वीडियो में कहा था कि मेरे दोस्तों, यहां पर ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट है, जितनी मेरे को जानकारी प्राप्त हो पाई है उसके हिसाब से इसका जो एग्जाम डेट है वो अगस्त से सितंबर के बीच में आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगस्त और सितंबर में एग्जाम होगा, हो भी सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगस्त से सितंबर के बीच में इसका एग्जाम डेट आ जाएगा। और अभी चल रही है मेरे दोस्तों मई, आज मई खत्म होने जा रही है, 31 का महीना, 2 दिन और बचे हैं। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने आपके पास हैं इस पूरे एग्जाम को अच्छे से तैयार करने में। और मैं एक चीज आप सभी लोगों को देखो आश्वस्त कर दूं यहां पर कि ये चीज का मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ये 4 महीने इनफ होंगे इस पेपर को पास करने के लिए। मतलब पर्याप्त है ये समय आपके पास। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने किसी बच्चे ने कोई तैयारी अभी तक नहीं करी, ठीक है, लेकिन अगर आप आज से भी पढ़ना शुरू कर दो, इतिहास गवाह है कि रेलवे में किसी भी एग्जाम में अगर आपको सिलेबस मतलब सिलेक्शन लेना है तो उसका जो सिलेबस है उसके साथ में आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। प्रॉपर पूरा सिलेबस, हर एक चैप्टर अंडरलाइन कर करके आपको खत्म करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का।
तो इसके लिए ये जो समय 4 महीने का है, ये पर्याप्त समय है अगर आप डेली 7 से 8 घंटे हमारे साथ जुड़कर पढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं इस चीज का आपसे वादा करता हूं मेरे दोस्तों, मैंने विगत वर्षों में भी हजारों सिलेक्शन दिए हैं, एएलपी में हजारों सिलेक्शन हुए, टेक्नीशियन में हजारों सिलेक्शन हुए। आप एक बार जाइए इसी चैनल पर और अभी देखिए जाकर, अभी इसी चैनल पर जाइए और कम्युनिटी पोस्ट का जो वो होता है ना टैब, वहां जाइए आप इसी चैनल पर, और 2 महीने पहले चले जाना जब टेक्नीशियन का रिजल्ट आया था। आप रिजल्ट गिन नहीं पाओगे एएलपी और टेक्नीशियन के जो रेलवे ने एग्जाम कराए हुए हैं, समझ रहे हो, इतना वहां पे कम्युनिटी पोस्ट में मैसेज डाला हुआ है, आप जाकर एक बार चेक करिएगा अभी, ठीक है। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, ये इतनी वादे के साथ इसलिए सारी बातें आपसे कह पा रहे हैं क्योंकि हमने सिलेक्शन दिए, हमें मालूम है कि सिलेक्शन रेलवे के अंदर होता कैसे है, क्योंकि हम रेलवे को ही पढ़ाते हैं पिछले 8 सालों से। आप इस बात को समझिए, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो नए होते हैं ग्रुप डी एग्जाम के अंदर, वो भ्रमित होकर किसी ऐसे अध्यापक से जुड़, अध्यापक सारे अच्छे होते हैं बट आप किसी एक ऐसे टीचर से जुड़ जाते हैं जो रेलवे वाले फील्ड का नहीं है, तो प्रॉपर जो पढ़ना चाहिए वो ना पढ़ के आप कुछ और पढ़ते चले जाते हैं और उसमें आपका फिर घाटा हो जाता है। आपको टू द पॉइंट वाली पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी कि भैया यही आएगा और यही पढ़ना है, बात खत्म, ठीक है। मैं अगर आपसे बात कर दूं तो मैंने आपको टेक्निकली सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं कि 1 करोड़ फॉर्म पहले भी पड़ा था 2022 में, 99 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 3 से 3.5 महीने तक एग्जाम चला था, 2024 में भी इतने ही फॉर्म पड़े हैं, तो इतने ही महीने इतने ही दिन एग्जाम चलेगा, तो संभव ही नहीं है कि एग्जाम यहां से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बन जाए, ठीक है। जो मेरी बातें हो पा रही हैं अंदर, वो सारे लोगों का भी यही कहना है कि हम तो अपनी प्रक्रिया नॉर्मल तरीके से चला रहे हैं, यूट्यूब पर कुछ लोग जो है वो आके भ्रमित कर रहे हैं अलग अलग चीजों के नाम पर, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमने तो एग्जाम कराना है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं भाई। अब थोड़ा सा अभी ग्रुप डी पर फिर से एक बात करेंगे, हल्का सा हम उनको वो चीज भी हालांकि आपके लिए जरूरी है। जैसे बहुत सारे बच्चे यहां पर एएलपी सीबीटी 2 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो दोस्त मेरे मैं आपको बता दूं कि एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट जो है वो 23 जून के बाद किसी भी दिन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही एनटीपीसी का एग्जाम खत्म होगा, सबसे पहले पोर्टल पर एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट जारी किया जाएगा और साइको की एग्जाम डेट जारी करी जाएगी कि साइको का एग्जाम आपका कब होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली साइको का एग्जाम जून के लास्ट में और जुलाई के पहले वीक में स्टार्ट होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है मेरे भाई। और जैसे ही साइको का आपका एग्जाम होगा, तो क्योंकि साइको में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है, केवल 1 से 1.5 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे साइको एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये एग्जाम जो है 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। और इसी बीच में जून जुलाई के बीच में जो है आपका एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट वाला बच्चा है उसका भी एग्जाम करा लिया जाएगा और फिर तुरंत इस पूरे मामले को क्लोज करके सीधा मामला जो है रेलवे का बढ़ेगा। ग्रुप डी के लिए भैया उसके एडमिट कार्ड जो है वो तैयार करना स्टार्ट कर दिया है अंदर। आप समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या कह रहा हूं, भ्रम में मत रहना। मैं फिर कह रहा हूं, आज से आपके पास पूरे 4 महीने 4.5 महीने का समय है। अगर आप 100% अपना मुझे देने को तैयार हो तो मैं 100% के साथ ये कह सकता हूं कि आप इस बार ग्रुप डी में सिलेक्ट हो जाएंगे, बात खत्म। लेकिन शर्त केवल इतनी है मेरे भाई कि मेहनत से नहीं आपको कतराना है। देखो मेरे दोस्त, मैं मेहनत बहुत करवाता हूं जो भी बच्चे सिलेक्शन लेने वाले होते हैं। मैं जो बात कहूं, मैं जो बोलूं बैच के अंदर, मैं जो भी कहूं कि भैया ये पढ़ लो, ये करो, ये पीडीएफ सॉल्व करो, ये मैंने जो पढ़ाया उसको याद करो, ये करो, वो करना है। कई बार आपको लगेगा यार इतना कैसे हो पाएगा सर, माइंड एकदम से दर्द करने लगेगा, मारो झापड़ इधर उधर दिमाग में, बट पढ़ो। 4 महीने अगर तुमने मुझे दे दिए अपनी पूरी शिद्दत के साथ, यू विल गॉट सिलेक्टेड, ठीक। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ जुड़कर तैयारी करनी है, मैंने अपनी बातें आपको क्लियर कर दी, मेरे साथ जुड़कर अगर तैयारी करनी है तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी कैसे कर सकते हो। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, मेरे एप्लीकेशन पर जो मेरा ऐप है उस पर 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ ड्रीम रेलवे बैच में जुड़कर ग्रुप डी की तैयारी में लग चुका है। आप जाकर एक बार ऐप के रिव्यू भी पढ़ सकते हो और हमारे साथ ऐप डाउनलोड करके जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनके माध्यम से आप देख भी सकते हो कि कितना बच्चा जुड़ा हुआ है, आपको दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरे एप्लीकेशन पर 3 सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है, मैथ, रीजनिंग और साइंस, जिसमें ये जो 2 सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, इनको हम खुद पढ़ाते हैं
और अभी से नहीं, पिछले 8 सालों से पढ़ाते हैं। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे। साइंस जो है हमारे एप्लीकेशन पर, उसमें 2 टीचर आपको दिए जाते हैं। एक टीचर आपको अमन सर मिलेंगे जो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, और एक मैम आपको मिलेंगी जागृति मैम, ये आपको जो है यहां पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी डील करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डील करेंगे और ये आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, और मैथ और रीजनिंग दोनों जो है आपको हम पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? और मेरे एप्लीकेशन पर जो साइंस का लेक्चर है, पूरा साइंस, वो फ्री है, कंप्लीटली फ्री। हर एक बैच में मतलब 2 ही बैच होते हैं मेरे, मैं अभी आपको आगे बताता हूं। साइंस के लेक्चर फ्री है। जो भी मैं आपसे फीस लेता हूं वो मैथ और रीजनिंग की ही फीस है केवल। ठीक है, अब बात करेंगे सर बैच के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मेरे ऐप पर 2 ही प्रकार के बैच होते हैं, एक लाइव बैच होता है और एक मेरे दोस्तों रिकॉर्डेड बैच होता है। ये जो रिकॉर्डेड बैच है इसको मैंने अभी कंप्लीट किया है जनवरी 2025 में ही, पूरा पढ़ा के, पूरा मैथ रीजनिंग साइंस पूरा पढ़ा के अच्छे से अभी कंप्लीट किया है। लाइव बैच जो है मेरा 10 दिन पहले ही शुरू हुआ है, एक चैप्टर अभी इसमें हो पाया ग्रुप डी और एएलपी के लिए। ठीक है, 0 लेवल से, फाउंडेशन बिल्कुल 0 लेवल से, आप बिल्कुल खत्म है, आपको कुछ नहीं आता मैथ रीजनिंग में, मेरी गारंटी है, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं या आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं। ठीक, जैसे मैं अगर बात करूं तो ये जो बैच आपको यहां पर दिख रहा है, ये ड्रीम रेलवे बैच जो है, ये रिकॉर्डेड बैच है। इसके अंदर क्या है, मैथ रीजनिंग और साइंस तीनों सब्जेक्ट पूरे 0 लेवल से पढ़ाए जाएंगे आपको, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा यूथ की जो किताब होती है, मतलब 2008 पढ़ाने के बाद, पूरा 0 लेवल से पढ़ाने के बाद 2018 से लेकर 2022 तक के जितने सवाल रेलवे ने पूछे हैं मैथ और रीजनिंग के, उनको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको इस बैच के अंदर। इतना कुछ है। इस बैच की फीस 999 है, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड लगाते हैं यहां पर आरआरबी पार एक कूपन कोड होता है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे और इस बैच पर क्लिक करेंगे तो आपको लिखा मिल जाएगा वहां पर, बस आपको क्लिक करना है। फीस कम होकर केवल 625 रुपए हो जाएगी इस बैच की, और आप इतने कम फीस में हमारे साथ इंडिया का ट्रेंडिंग कंटेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच की बात तो ये हो गई। आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ये ऑपरेशन रेलवे जो बैच है, ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तभी लॉन्च हुआ था मेरे भाई, तो इसको अभी बहुत ही कम समय हुआ है। इसमें मैथ और रीजनिंग में एक चैप्टर हो गया। लाइव क्लासेस में मिलती है, लाइव अगर आप अटेंड ना कर पाए तो बाद में वो क्लास रिकॉर्डेड भी मिल जाती है। तो ये नया बैच है। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है, रिकॉर्डेड वाला या लाइव वाला, आप कैसे पढ़ने में सुटेबल अपने आप को मानते हैं। रही बात कि सर आपको मुझसे डिस्कशन करना है कि सर आप बता दीजिएगा मेरी परिस्थिति के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए, तो उस केस में आप मेरा पर्सनल नंबर नोट करिएगा 9870502305 है ना। इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे आप अपनी जानकारी ले सकते हैं बैच के बारे में कि सर हमें कैसे कैसे पढ़ना है। समझ में आ गई मेरी बात मेरे भाई? तो ये नंबर है हमारा, जुड़िए मेरे साथ। मेरा ऐप का जो नाम है वो फुंतरू है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर ऐप जो है मिल जाएगा। इस वीडियो के कमेंट में भी ऐप का लिंक जो है वो पिन कर दिया जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ के अपनी तैयारी जो है निस्संदेह भाव से, पॉजिटिव तरीके से आज से और अभी से करना शुरू कर दीजिए मेरे दोस्तों। मैं यही कहना चाहता हूं आप सभी से। क्यों? क्योंकि सारी चीजें सकारात्मक वे में जा रही हैं, सब लोगों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब सब लोगों का तो सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ ही का होगा, जितनी वैकेंसी है उतना ही सिलेक्शन होगा, तो उस केस में फिर आपकी पढ़ाई जो है वो मजबूत होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो जुड़िए हमारे साथ, करिए तैयारी। मैं वादा करता हूं कि मैथ रीजनिंग और साइंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई करते हैं। इस चीज की मैं आपसे आश्वस्त करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, बाकी YouTube पर भी हम रात को डेली 9 बजे इसी चैनल पर प्रैक्टिस करवाते हैं आप सभी को मैथ की और रीजनिंग की, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास में लाइव जुड़ के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 0 लेवल से चीजों को सीखना है तो ऐप फुंतरू जी डाउनलोड करिए और हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, लव यू ऑल, जय हिंद, नमस्कार। अगर बात पसंद आई हो, फैक्ट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, वेलकम टू फुंतरू जी ऐप।